उगा है, धान, गेहूं, गन्ना और सब्जी। लेकिन आज कहीं एनटीपीसी, कहीं तो अडानी के प्लांट, तमाम परियोजना लगातार झारखंड के जनमानस को विस्थापित करने का काम कर रहा है और बदले में ना उचित मुआवजा, ना उचित नौकरी, ना किसी प्रकार के न्याय है। झारखंड का है एनटीपीसी मुर्दाबाद। एनटीपीसी बगल में है, आज बड़का वो परियोजना लगाए, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े परियोजना लगे, एनटीपीसी लगे ना तो के मालूम हो कि हजारों आदमी नौकरी कर रहा है। बताओ तो बड़का गांव केरे गाड़ी के कितना आदमी नौकरी कर रहा है। बताओ एनटीपीसी में मैनेजर कई बार, अच्छा एनटीपीसी परियोजना में कहीं के लगे मैनेजर के पोस्ट कई बार एक एनटीपीसी में प्रोजेक्ट ऑफिसर कई बार है 5 50 को मैनेजर है। अच्छा कई बार झारखंडी है प्रोजेक्ट ऑफिसर कई बार है 2-250 अगर झारखंडी कितना आप बताओ तो नहीं। झारखंड राज्य हमने लड़ के अलग करना, हम निकाल बता पर जान नहीं के झारखंड राज्य बने गए। मैनेजर करना है, प्रोजेक्ट ऑफिसर करना है, एचआर करना है, एचआरओ करना है, क्योंकि झारखंड राज्य हमने जॉब सिखाना बेचे खाते अलग करना। हाँ दीदी साहब कि झारखंड राज्य हमें जॉब सिखाना बेचे खाते अलग करना कि तुम्हारे घर पढ़ा लिखा बेटा छोड़ न को, तुम्हारे घर पढ़ा लिखा बेटी छोड़ न को, डिप्लोमा कोई नहीं कर ले होगी, इंटर कर लेना होगी, इंटर पास बीए पास कोई ना होगी, फिर हम एक साथ होते ला व्यवहार का है। इसलिए आज 24 साल के झारखंड अब इस बात की भी आवाज बुलंद कर रहा है, चाहे वो एनटीपीसी रहे, चाहे वो मगध आम्रपाली रहे, न्याय है और एक दिन उसमें सारा हिसाब कर रहे हैं। तैयार है ना? तैयार है? देख ले एक बात स्पष्ट कर दो, जमीन की लड़ाई अगर भगवान से लड़े तो लड़ लिया, अगर तो जमीन की लड़ाई लगो, अरे आजादी एनटीपीसी की लगाए, हजारीबाग के डीसी की लगाए, अगर जमीन की लड़ाई तो भगवान से लड़े तो लड़ लिया। जमीन के साथ कोई समझौता नहीं। अच्छा बात बताओ, इतना में कितना जान आपने राशन कार्ड में नाम हो? मेरा नहीं है। अरे लाज शर्म कहे कर हमारे भैयों के नाम राशन कार्ड में है। की मिल हो 5 किलो के 4, 5 किलो के 4 मिल है ना। आज यहाँ जितना जान जुटल है, चाहे वो कोई समाज के रहा, कुम्हार समाज के रहा, साल समाज के रहा, बढ़िया समाज के रहा, या महतो समाज के रहा, या अंसारी समाज के रहा, आज से 20 साल 25 साल पहले पानी अपन घर का किस्सा याद करा कि अगर हमार दुनिया में कोई आवा हलाय, हमार दुनिया में अगर कोई आवा हलाय तो हमार मैया में, हमार जेठी में, हमार काकी में, हमार मौसी में, हमार पपैया में और सुपुआ में अरे 5 किलो 4 तो महीना दिन में दान दिया के काम करा। गलत बोला यो, गलत बोला यो नहीं। सो पूजा सो तो की बोला, चुपे बोला ना। तो मैया में, मोसिया में, ककिया में, जेठिया में, पपैया में, सुपुआ में धान चाहे चला, अगर हमारे दुनिया में कोई मांगे वाला है तो मांगे वाला के झोला में दिए के काम कर रहा है। आज बताओ हमें कितना लाचार रह गया कि राशन कार्ड में 8 से 10 हजार के बीच में है। मौर्य साहब गलत बोला यो। इसलिए जमीन की लड़ाई आजादी रहे या भगवान रहे, अगर हाथ की लड़ाई लगो तो हाथ मिलाए के लड़ियो, हाथ मिलाए के लड़ियो। मैं बताऊं तुमने 20 साल पहले तो महीने तो पे और देखिए तो करिए हमरा पूरा महीना दिन में 10 किलो अनाज सुपुआ में साज के, कोई मांगे वाला के, कोई साधु संत के, कोई पीर फकीर के, कोई मांगे वाला के, कोई दुआर में आवा है, अपना 10 किलो अनाज महीना में काम दिए काम करो। गलत बोलो की डालो, गलत बोलेगी ए चश्मा वाली दादी, गलत बोलो ए चरखा लुगा वाली दादी, गलत बोलेगी नहीं ना। यानी सोच के तक हमें कहाँ आए, सोच के तक 29 साल का लड़का
29,000 साल के इतिहास के बात कर रहा लोग कि सोच कहाँ गए कि जे लोग सुबह में साज के धान चार दान दे आज अगर घर के बहू बेटी 5 किलो चोरा कर लाइन लाइन के रखा है तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी आज ही समय हो आज अगर अपन लड़ाई नहीं लड़ी तो अभी तो 20 साल गुजर हो 2040 में हमरा पूछा आधा किलो चार खातिर लाइन लगे आधा किलो चार खातिर लाइन लगे तो 2040 में आधा किलो चावल खातिर लाइन लगे तो अभी सरकार मैया सम्मान योजना लेके लाए हम योजना के बुराई करे ना लिए लेकिन एक बात बोले चाहो अरे 1000 रुपया का दूर के बाद 1000 रुपया का दूर के बाद यदि सरकार 200 रुपया महीना देता ना तो हमारे बहन हमारे भाई हमारे बेटी लाइन में जीता है सवाल का बड़का गाना हिया या सवाल का आज झारखंड राज्य के 24 साल में की नहीं है झारखंड के लोगों के 1000 रुपए महीना और ये एमपीटीसी ने 1000 करोड़ का ठेका हैदराबाद के कंपनी के गुजरात के कंपनी के ई व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर नहीं तो आने वाला पीढ़ी गुलामी की जंजीर में जकड़ गई 1000 रुपया अकाउंट में पास होते जाकर नहीं बन रहा हमने के मिलते 1000 रुपया महीना और ये हैदराबाद की कंपनी के मिलते 1000 करोड़ का ठेका कोई भी कंपनी लोग चल जाए जितना भी कंपनी जहां आउटसोर्सिंग से टेंडर का माध्यम है जहां एजेंसी का माध्यम है एक झारखंड का नहीं है एक झारखंड में किसी का नहीं है यादव जी रहे चाहे मेहता जी रहे चाहे महतो जी रहे चाहे साहब रहे किसी का नहीं है चाहे मुंडा जी रहे चाहे सोरेन जी रहे एक नहीं है किसी का कंपनी कहां की हैदराबाद की कंपनी कहां की गुजरात की कंपनी का मतलब क्या है मालूम है ना कंपनी के इतिहास जानना है ना कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की लड़ाई कभी अंग्रेजों से मूल नहीं थी हमारी लड़ाई मूल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी वही कंपनी आज भी आ रही है बस नाम बदल गया है आज उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है आज उसका नाम एनटीपीसी है आज उसका नाम मगध आम्रपाली है आज उसका नाम त्रिवेणी है आज उसका नाम फलना है चिलना है ढकना है वही सिस्टम है बस तरीका बदला है वही सिस्टम आज भी है तो इसलिए हम लोग इस बात को आपको गारंटी देते हैं कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं आप घर में रहिएगा लड़ाई हम लोग लड़ेंगे झारखंड में सीधा उंगली से घी नहीं देने वाला हो एक बात साफ साफ बोलते हो कोई सरकार में आवे हेमंत सोरेन आवे सुरेश महतो आवे बाबूलाल मरांडी आवे अर्जुन मुंडा आवे चंपई सोरेन आवे चाहे फैसला रघुवर दास आवे कोई भी सरकार में आवे झारखंड में सीधा उंगली से घी नहीं निकलता झारखंड में उतरे नेता बनाओ जो उंगली टेढ़ा करके उठा पटक करके लड़ सको नहीं निकलेगा कोई गारंटी लीजिए चाहे हेमंत सोरेन की सरकार आए चाहे बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन सुरेश महतो आए कोई सरकार में आए झारखंड को मुक्ति तभी मिलेगा जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने जंग छेड़ा था हमें भी इन कंपनियों के खिलाफ हिस्सेदारी की बात करनी होगी अधिकार की बात करनी होगी न्याय की बात करनी होगी अच्छा आप एक बात बताइए आज कोई भी कंपनी है सब वही काम कर रहे जो आप उदाहरण के लिए अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत देश में झारखंड में गोरखपुरा में डाका डालने का काम कर रही है अच्छा बताइए 20 साल बाद उस कंपनी का मालिक कौन होगा 20 साल बाद अभी अडानी यहाँ जमीन मांग रहा है कोयला खोदने के लिए उसका बेटा 20 साल बाद अडानी कंपनी का मालिक कौन होगा उसका बेटा होगा ना और 20 साल बाद मालिक कौन होगा उसका नाती होगा तो जब अडानी मालिक 20 साल बाद उसका बेटा मालिक 20 साल बाद उसका नाती मालिक तो जमीन देने वाले भीख क्या है मांगेंगे जी ये कौन सा गांधी का देश ये कैसा गांधी का देश है जी जमीन देने वाले भीख क्यों मांगेंगे और वे अपने आप को नौकर क्यों बनाएंगे सीधी बात है अगर अडानी का पैसा लगा है तो जमीन हमारी लगी है
यदि आप पैसा लगा के मालिक हैं तो जमीन लगाने के बाद भी हम भी मालिकाना हक रखेंगे। ऐसा करने का देश, ये कौन सा करने का देश जहां आप कहते हैं भारत की आत्मा बसती है गाँव में, गाँव की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की जमीन जबरन छीना जाता है। ये कौन सा संवैधानिक देश, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश? ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है? ये देश इंडिया है या एक सरदारी है? ये भारत सरकार को बताना। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए यदि हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं दिया जाएगा। जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बाबूजी जमीन देंगे और मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है, उसकी चौहत्ती क्या है, क्या मतलब उस लिस्ट में। इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में ये शर्त रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई? एक पीढ़ी के लिए घर बना है क्या? टाटा ने 1907 में जमीन लिया था, आज भी मालिक है, आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है। तो हम नौकरी एक पीढ़ी के लिए क्यों लेंगे? हमने भी जमीन लिया है, हमने भी जमीन लिया है। इसीलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना रहे, जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा, कारखाना रहेगा, तब तक विस्थापित परिवार के पास, तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा, शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस विशेषकर जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं, विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी, जहां से दामोदर की नदी बही है वो क्षेत्र विस्थापित है। चाहे वो चतरा है, चाहे वो हजारीबाग है, चाहे वो रामगढ़ है, चाहे वो बोकारो धनबाद है, दामोदर नदी यानी विस्थापन। क्योंकि दामोदर नदी ने एक काम किया है, कोयला दे के गई है दामोदर नदी। दामोदर यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुनो अडानी, तुमसे हमारी कोई बैर नहीं है, एनटीपीसी तुमसे भी हमारी बैर नहीं है। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, और बराबर में होगी हिस्सेदारी। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है। लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए, और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट भारत देश से पहले उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश से मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप क्या दीजिएगा अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि अब यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक पीढ़ी के लिए नौकरी क्यों लेंगे? और नहीं तो कोई जमीन नहीं लेंगे। जमीन अब उनसे कह दीजिए जमीन लेने वालों से कि जमीन एक शर्त पे दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, ठेका लगाइए और जमीन ले लीजिए, मुबारक हो। जीते भी नहीं देंगे, जीते भी मत दीजिए। देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दान देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ रहे हैं। भोज के देखा हमने कहा कौन लोग लगे कहां आएंगे, गलत बोले है कि? इसलिए चाहे वो एनटीपीसी रहे, सीसीएल रहे, बीसीसीएल रहे, या सामने भगवान ही क्यों ना रहे, जमीन नहीं देंगे। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का है, आप आसमान में रहिए। भगवान कोई रहे, जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई रहे, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं होगा। धीरे धीरे सबके बात करें। इसलिए आज आप तमाम सभी से कहते हैं वो झारखंड राज्य बनल कर चाहते हैं, कौनिए के बेटा बेटी अभी कहां पढ़ा तुम? हजारीबाग जाओ। ए दीदी साहब,
हजारीबाग भेजा हम शोभा सबके हजारीबाग जा हमरा की उम्मीद से भेजले हाथ कि ओकरा मुर्गी किन के दबाई भाड़े के ट्रैक्टर छगड़िया किन के दबाई ई सोच के भेजले हाथ कि बढ़िया से बीए पास करता है, एमए पास करता है, परीक्षा में बैठता है, बीओसीओ दरोगा बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है। और आज की भाई वालों तो हिस्सा के नौकरी प्रदेश के आंकड़े के बेच वालों बेच वालों की ना पेपर लीक फैल रहा है सीजीएल वाला कितना में लीक फैल रहा है 27 लाख में कई को भैया हिना बैठले हा कई को हिना पप्पा बैठले हा जे अपन छौवा के 27 लाख में नौकरियां किन दे दिया परबा के दे परबा की मनोज बात दे ना की कई बताओ बाकी 27 लाख में नौकरी दे परबा की ये परबा 27 लाख में इसलिए आज 24 सालों में झारखंड के जनमानस के जो हक अधिकार मिलना चाहिए आज वो हक अधिकार से हमने कोसों दूर था। इसलिए अब ऐसा नेतृत्व का दरकार है जो मीठा बोले ना तो और हिस्सा अगर गर्दन में ढुकाए भी लगे ना तो घचवा में पार करके नदिया से निकाल के लेके आए गलत बोला जो देख ले विधायक सांसद में बहुत पावर है वो चाहे तो विधायक रहे चाहे सांसद रहे हालांकि विधायक यहाँ के महिला लोगों तो ज्यादा तीखा टिप्पणी हम ना कर लेकिन कुछ तो बात है क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल है हमारे सिद्धांत है कि हम महिला विधायक से ज्यादा एग्रेसिव बात नहीं करते रहे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते रहिए लेकिन ये तो बोलबो कि 2 साल के आंदोलन में विधायक सांसद भी हमने के फॉलो कर लगे कि 2 साल में हमने जो आंदोलन चल लिए तो असर मुख्यमंत्री के ऊपर भी भाई गला पूरा इतना भलो कि नागपुरी एल्बम में निकाल दे लो सबसे पहले सुन ले ना विधायक ने अपन नागपुरी खोरखा भाषा में कुछ भाषण समझा लो अब तो मैडम सीधे गाना भी गा लो हाय हाय जिया ये तो बदलाव भलो अब बताओ सेम विधायक मैडम ने गाना गा दिए कि हाय रे हाय जिया सुना कहीं हिंदी अभी छोटा में भाषण भी डालो ना 4.5 साल बाद अरे अभी बहुत कुछ बोलिए हाँ एक चीज तो भाई गले कि 2024 के जो विधानसभा के बड़का गांव के चुनाव है ना वहाँ पैसा के थोड़ा सा खर्चा पानी कम बताए विधायक जी तो ईडी में सीट कर रहे पैसा ना थोड़ा सा मैंने खर्चा पानी बिना खर्चा करने फायदा तो देख लीजिए कोयटा तो भाई कि हमने जैसी कैंडिडेट करता है हमने अपना बड़का गांव के लसन जाना हमें खर्चा पानी जरूरत ना है इससे भी हमने खर्चा पानी में विश्वास नहीं रखा है बाकी तो हमने कहा उम्मीद है कि बहुत आसानी से चुनाव भेज देते और बाकी हम विधायक जी को एक संदेश दे भाई कि जितना मधुर और जितना मिठास सही गीत गाओ विधायक जी हालांकि ये सुनबे करते हैं काम गाय किए में तुम आ जाएगा जितना मधुर जितना मिठास हो जितना गीत गाओ है उतना मधुर है कि यहाँ के जनता के काम कर 2024 बहुत सामने है इसलिए टेंशन नहीं है धोनी इस बात के विधायक के सांसद के बहुत पावर है अभी विधायक के बात में इधर भी घुमाइए अभी भारत वाला प्रोजेक्ट से निकल रहा है तो कहाँ से निकला मालूम है ना तो देखिए एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से निकला है ये जब भारत माला सड़कवा से जा रहा हो उत्तर प्रदेश के बनारस से लेके पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक ना उत्तर जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीचों बीच से निकला है लेकिन सांसद में इतना पावर हो कि रास्ता ही बदल गया इतना पावर हो लेकिन फर्क हो अपने अपन निजी स्वार्थ खातिर रास्ता बदल जनता के खातिर जो यहाँ के सांसद हो
ऊपर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल पब्लिक स्कूल और ठीक बगल में दारू के भट्टी। वो रस्तवा बदल रहे। सोच सका है कि एक नेशनल परियोजना, छोटा मोटा परियोजना, 4 स्टेट से गुजरने वाला सड़क, गुजरने वाली सड़क, 4 राज्यों को छूने वाली सड़क, बनारस से बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक जाने वाली सड़क, इनका इतना पावर कि रास्ता को बदल दिया। तो सोच लीजिए विधायक और सांसद में क्या पावर होता है। इसलिए एक बार अवसर दीजिए और इस बात की हम फिर गारंटी आपको देते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए, जो ईमानदार रहेंगे उनको हमारा नमस्कार मिलेगा। चाहे वो चपरासी रहे, चाहे रहे हवलदार, चाहे वो चपरासी रहे, चाहे रहे वो हवलदार, अगर है वो ईमानदार तो उनको हमारा नमस्कार। लेकिन यदि वो भ्रष्टाचारी है, यदि वो करप्टेड है, यदि वो जनता का खून चूसने वाला है, तो उसको उठा के गाड़ी के डिक्की में भर के सीधे जुड़ा के पहाड़ में ले जाएंगे। और उस पहाड़ में सबसे बड़ा गाछ सड़ेगा, उस गाछ में चढ़ाएंगे और सीधे नीचे उतारेंगे, छोड़ देंगे और नीचे आने के बाद एक गिलास पानी पिलाएंगे और उसके बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? वैसा ही हमको कब लगता है जब एक मामूली साइन के लिए 4 दिन घुमा देते हैं, हमको भी ऐसा ही लगता है। और एकदम जीने के लिए नहीं आए हैं कि दिल्ली बंबई में घर और मकान बनाने आए हैं, 24 सालों के अन्याय का हिसाब लेने आए हैं। जो कर रहे हैं वो करेंगे अगर सत्ता में आए तो। यही हमारे गिरिडीह लोकसभा में एक प्रखंड है, उस प्रखंड में एक दिन 2 ऑफिसर पदाधिकारी बात कर रहे थे, सर जरा हमको गिरिडीह से चुनाव लड़ रहा है, हर तरफ इसी का हवा है सर, लड़का जीत जाएगा, लड़ रहा है जीत जाएगा। तो ये बोला सर जीत जाएगा तो क्या कबाड़ लेगा अकेले, वो मोदी की तरफ भी नहीं है, वो राहुल गांधी की भी तरफ नहीं है, वो अकेले जरा हमको क्या कबाड़ लेगा सर, दिल्ली में उखाड़ देगा, तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा सदन में बात रखने का। तब अगला अधिकारी बोला सर हम ठीक बोलते हैं, जरा ना तो हमको भी विश्वास है दिल्ली में जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर हमको इस बात का पूरा भरोसा है जहाँ से गिरिडीह लोकसभा शुरू होता है, जहाँ खत्म होता है वहाँ पटक पटक के मारेगा सर, वो ऑफिसर वाला सर देखे हैं उसको, जब वो भाषण देते हैं आपको देखे सर लगता है लाल हो गया। तो सर दिल्ली में क्या करे हमको नहीं मालूम, लेकिन गिरिडीह में जो पदाधिकारी गलत करेगा सर रोडवा में चेक चेक के हिसाब में। और ये अफसर लोगों की बोली है, ये एक अधिकारी की बोली है कि अगर जरा महतो जीतेगा तो जो लोग गलत कर रहे हैं करप्टेड इनका तो खेल नहीं। और बिल्कुल आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं, वहीं जिस प्रकार आपके बड़का गांव में कोलिया दिए हमारे बोकारो के चंद्रपुरा में है, वहाँ 1 तारीख को ग्रामीणों का केस हुआ, जैसे आपका एनटीपीसी में केस होता है, वहाँ के मैनेजर ने कहा रुक जाइए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को वोट का गिनती होने वाला है। यदि 4 तारीख को जरा हम तो लोकसभा जीत के आ जाते हैं तो केस को बंद कर दीजिएगा, अगर वो हार जाते हैं तो केस को आगे कोर्ट बढ़ाइएगा, अगर जीत जाएगा तो गलत हो जाएगा, हम केस कीजिएगा। चुनाव हम हार गए, 5 तारीख को लोग केनुघाट केस को ट्रांसफर किया है, तो भरोसा रखिए अधिकारी लोग भी मान लिया है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में उठा पटक होगा, बिल्कुल उठा पटक होगा, इस बात की गारंटी है। और साथ ही साथ कहने के बोले चाहो आज एक बात बता, मियां भी बादशू के नेता देखिए पर कोई प्रेस विज्ञप्ति है जगह को कि नहीं जरा ना तो जनता का प्रभाव कुर्मी गांव तक है, वो युवाओं को भड़काता है। कुछ हमको एक बात बताइए, क्या विस्थापन की समस्या केवल कुर्मी लोगों की है? सबकी है। की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या बेरोजगारी की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या इस भीड़ में केवल कुर्मी समाज के लोग हैं? सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका दल 2019 तक सरकार में रहा, उन्होंने क्या किया उसका हिसाब मांगेगा, क्योंकि उनके एक नेता भाषण दे रहे थे कि उसका प्रभाव कुर्मी समाज के गांव तक है, वो बच्चों को ऐसे करता है, खुद सुने फोरम
लड़का लोग से फॉर्म लिया है एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पे और जाके बाथरूम में फेंकने का काम किया और जारी है। इसलिए उनसे पूछिएगा 19 साल से आप सरकार में चिपक के रहे आप अपना हिसाब दें। इसलिए आप हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों का मुद्दा है। अगर हम लोग एक समाज के बारे में सोचते हैं तो हजारीबाग लोकसभा से हम लोग कोई समाज को टिकट नहीं देते, धनबाद लोकसभा से हम सारी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देते क्या? नहीं। तो इसलिए जब उन लोग को कुछ नहीं मिला, जब उन लोगों ने देखा कि ये लड़का झुक नहीं रहा है, इसको धमकाते हैं तो और गुस्से में बात करता है, इसको डराते हैं तो और निडर हो जाता है, तब वही लास्ट में मचाए जाति भरम, यही छोड़ा जाए, लड़ोड़ा जाए। ताकि हमारे को 7-8 दिन पहले की एक घटना बता रहे और मांझी में 2 उद्योगपति हमारी गाड़ी में आके बैठे और गाड़ी में बैठते ही हमको एक लिफाफा लगभग इतना था हमारे हाथ में थमा दिया और बोला रखिए चुनाव में काम आएगा। हमने 10 सेकंड भी लेट नहीं किया था और रिटर्न का लिफाफा उनको दे के फेंक दिया था और हमने कहा कि चुनाव हम जनता के भरोसे लड़ने आए हैं, आप इस पैसे को अपने पास रखें। 11 बज रहा था, रांची जिला की मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, तो गिनती में वो 10 लाख था, 50 लाख था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वजन में 2 से 2.5 लाख वजन था उन पैसों की गड्डी। हमने 10 सेकंड लेट नहीं लगाया और रिटर्न उनको फेंक के दे दिया कि आप अपने पास रखिए। यानी उनको भी मालूम है कि ये लड़का सिस्टम में आने के लिए तैयार है। इसे हम लोग जैसे बाकी नेताओं को कमीशन बांट देते हैं, जैसे आप सुनते होंगे विधायक सांसदों का कमीशन होता है फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में, मंत्रियों का, उन्होंने भी सोचा कि इस लड़के को हम लोग बांध देते हैं, लेकिन भैया पकड़ा थोड़ी है, गर्दन में बांधेंगे, ये पारासन पहाड़ का टाइगर है। जब लास्ट उन्होंने हमें कहा, लास्ट उन्होंने हमारे दोस्त को इसी गाड़ी में विराट पूछ लीजिएगा, उसको फोन किया और डराने का काम किया कि देख लेंगे कि तुम्हारा टाइगर कैसे चुनाव लड़ता है। हमने उनको तब भी कहा कि हमने अपनी माँ को कह दिया है घर से कि मेरा गर्दन कभी भी शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन हाँ इस बार अगर अलग हुआ तो फिर कहाँ भूगोल बदलेगा, कहाँ इतिहास बदलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ क्या बदलेगा। और आज आपसे फिर कहेंगे ये जमीन आपकी है, ये राज्य आपका है, ये गांव आपका है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, ये फसल आपकी है, ये अनाज आपका है, लेकिन आज आपका फसल कोई और चोरी करके ले जा रहा है। आज आपका फसल यानी कोयला आपका हैदराबाद की कंपनी ठेका लेती है, गुजरात की कंपनी ठेका लेती है, उड़ीसा की, तमिलनाडु की कंपनी ठेका लेती है। इसलिए एक बात कहेंगे, यदि आपको अपना फसल बचाना है, यदि आपको अपना खेत बचाना है, तो एक बेटा को साड़ बना के तैयार रखिए। झारखंड की मांग है, आप मजबूरी में स्वीकार कीजिए या शौक करिए। एक पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, 7 दिन में मेरा तीसरा एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है, लेकिन आज हमको इस तरह का बात बोलना पड़ता है। मैं ऐसा बात नहीं करता था, मेरी ये बोली नहीं थी, मैं बहुत अच्छा बात करता था। मैं 4 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, निःशुल्क पढ़ाया है। मैं अपने गाँव के सरकारी स्कूल में मैंने 4 साल निःशुल्क पढ़ाया है बच्चों को। मैंने 2 साल नस्तली हाई स्कूल में पढ़ाया है, मैंने 1 साल शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाया। मेरा 7 साल का पॉलिटिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाने का कैरियर है। मेरी ये भाषा नहीं थी, ये मेरी भाषा है भी नहीं, लेकिन 2 सालों से जो दर्द को मैंने देखा है, आज वही दर्द मेरी जुबान से बाहर आया है कि यदि आपको लगता है आपका खेत, आपका अनाज कोई लूट के ले जा रहा है, तो एक बेटा को साड़ बनाने की तैयारी कीजिए, नहीं तो लूटेंगे। हो सकता है मेरी बात आपको सुनने में बुरा भी लग रहा हो, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कहता, मुझे भी कभी कभी अपनी बातों को बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुशी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका वोट मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपनी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ, आपकी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ। एक बच्चा को साड़ बनने ठीक है। कंपनी के मालिक लगे हैदराबाद के, कंपनी के मालिक लगे अहमदाबाद के, कंपनी के मालिक लगे इलाहाबाद के,
कंपनी के मालिक लगे पटना के, मैनेजरवा कहाँ लगे? चल मैनेजरवा लगे कलकत्ता के। वो है ना कंपनी हमारी। तो मैनेजरवा की मुसानियत तरे तरे आवे की मैनेजरवा जो कंपनियां आवो है तो की मुसानियत मटिया के भीतरे भीतरे आवो है कि पेरवा ने ऊपरे ऊपरे आवो है रोडवे में आवो है ना पटक के मार के सकल ये बोले हाँ बोले पटक के मारने के लिए एकदम मीडिया कैप्चर करे हम के लिए साला गोली खाया निर्मल में तो बात तो दलाली 1000 रुपए कमाएगा पटक के काहे नहीं करेगा एकदम रेकॉर्ड के लिए गोली हम खाएंगे गोली हमारे पूर्वज खाएंगे और यहाँ अगर प्रदेश के माफिया हमारी छाती में चढ़ के हम पे ही शासन करेंगे तो पटक के मारेंगे एक एक करके मारेंगे यही बोली रहेगा हमारा सरकार में यही बोली रहेगा हमारा जुमरा के पहाड़ में यही बोली रहेगा इस बोली से कोई समझौता नहीं हमने देखा विस्थापन को आप यदि पता गांव से है तो हम भी धनबाद से यदि आप पता गांव से है तो हम भी धनबाद से यदि आपने देखा विस्थापन को तो हमने भी देखा विस्थापन को आपने एनटीपीसी को देखा है हमने बीसीसीएल को देखा है हमने सिंगरी को देखा है हमने हार्ड को देखा है हमने माइटेल हमने पंचायत को देखा है आज भी देख रहे हैं जमीन हमारी और हम भीख मांगते हैं 8 हजार की नौकरी दे दीजिए साहब 10 हजार की नौकरी लगा दीजिए साहेब अब कोई साहब नहीं अगर हम लोग आ गए गवर्नमेंट में तो साहेब अगर सही से काम नहीं करेगा तो पटक पटक के सीधा करेंगे क्यों नहीं तकलीफ होगा बताइए ना झारखंड के इतिहास में 3 विधायक और 1 एमपी का मर्डर हुआ है 1 एमपी का मर्डर हुआ है उस एमपी का नाम है सुनील महतो एक नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोली पूरा 1 दर्जन गोली यहाँ मिला था पूरा 1 दर्जन गोली सुनील महतो की छाती में मिला था और यदि सुप्रियो भट्टाचार्य पिंटू श्रीवास्तव झारखंड को चलाएंगे तो तकलीफ होगा हमें तकलीफ हमें 12 गोली एक नहीं 12 गोली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मारा गया था एक भी पीठ में नहीं एक भी जान में नहीं एक भी भुजा में नहीं 12 गोली छाती में मारा गया था और एनटीपीसी में अगर कलकत्ता का मैनेजर आएगा तकलीफ होगा हमें यदि एनटीपीसी में पटना का ठेकेदार आएगा बलिया का गुंडा आएगा तकलीफ होगा हमें तकलीफ नहीं होगा क्या राज्य हमने उनके लिए बनाया हाँ हमारी माँ बहन 1000 रुपया लेगी और उनकी बीवी 1 लाख का सोना पहनेगी जाइए सब मैनेजर को देखिएगा जाइए अपने घरों में देखिएगा उनकी बीवियां लाख रुपए का सोना पहनती है और हमारी बहन 1000 रुपए के लाइन में लगती है हमें नहीं चाहिए इलाज हमने सिर्फ नहीं लिया इलाज नहीं लिया हमने सिर्फ इलाज जाइए कितना ठेकेदार जाइए जाके देखिए उनकी बीवी उनकी साली उनकी एक्स उनकी गर्लफ्रेंड 1 लाख का सोना पहनती है किसी से छुपा नहीं जाइए देखिए हमारी बहन 1000 रुपए के लाइन में लगेगी इसी दिन के बिरसा मुंडा ने फोन क्यों नहीं किया इसी दिन के तिलका मांझी फांसी पे लटके हैं इसी दिन के सेठ खिलाड़ी को फांसी हुआ है इसी दिन के लिए गोली खाया क्या हमने क्या हम गलत बोल रहे हैं ये राज्य हमारा है लेकिन आज हम कहाँ हैं हम भीख मांग रहे हैं किससे भीख मांग रहे हैं दलालों से ये राज्य हमारा है इसलिए अब झारखंड की गलियों में झारखंड की सड़कों में ये आवाज आएगा कि हम नौकरी जमीन दे के नहीं लेंगे जमीन दे के हिस्सेदारी लेंगे
दियो अगर फोन काट दी भाई जी तुम्हें बड़ी एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका यहाँ की कंपनियों में जमीन लिया होगा, एनटीपीसी इत्यादि कंपनी में जमीन के बदले आपको नौकरी तो मिला है, लेकिन हमको हिसाब दीजिए तो नौकरी करते करते आपने कितना जमीन खरीदा है। जमीन देकर आपने नौकरी लिया है, ये सत्य है। ये धनबाद में भी सत्य है, ये बोकारो में भी सत्य है, ये गोड्डा में भी सत्य है, ये जमशेदपुर में भी सत्य है कि हमने जमीन देकर नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कितना जमीन खरीदा है हमको हिसाब दीजिए। लिया है क्या? लिया है आपने? नहीं लिया है ना? इसलिए अब आजाद भारत में आजादी का रास्ता तय कीजिए, गुलामी का नहीं। इसलिए आज हम लोग इस बात को स्पष्ट कहना चाहेंगे कि यदि हम लोग सरकार आते हैं तो सबसे पहले विज्ञान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी, उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाई जाएगी, और हम लोग इस बात को भी तय करेंगे कि सरकार में खुद का सिलेबस होगा। आज सिलेबस को लेकर बहुत विवाद चल रहा है कि हमारा सिलेबस को बहुत विस्तारित किया गया है, बहुत हार्ड किया गया है, और बिल्कुल हम भी उसके पक्षधर है कि हार्ड क्यों किया जाएगा। हमें नहीं पढ़ना है कि अमेजन की नदी में एनोकोंडा मिलता है कि क्या मिलता है, हमें दामोदर नदी का इतिहास पढ़ना है। हमें अमेजन नदी, नील नदी, राय नदी से कोई मतलब नहीं है। हमें स्वर्णरेखा नदी का इतिहास बदलाइए, हमें दामोदर नदी का इतिहास बदलाइए, ये हमारा सिलेबस है। हमको आपका आउटडेटेड सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो छात्रों के साथ बैठ के सिलेबस बनाएंगे, और सिलेबस लिमिटेड होगा। जहां तक किसानों की बात है, उनके जमीन को सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और जीएम लैंड की रसीद कटाई जाएगी। इसी भारतमाला परियोजना में 22 किलोमीटर यूपी में, 150 किलोमीटर से ज्यादा बिहार में, 150 किलोमीटर से ज्यादा झारखंड में, और 242 किलोमीटर बंगाल में सीमा आता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जीएम लैंड तीनों स्टेट में कहीं नहीं है, केवल झारखंड में, केवल झारखंड में है। वहाँ मामूली से मामूली है, बाकी सारा जमीन रैयतों का। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमारी जमीन को जीएम लैंड तो कभी लैंड बैंक में दिया जाता है, सारा लैंड बैंक में बोला जाएगा, जीएम लैंड की जमानत की रसीद काटी जाएगी, और जिस रैयत के चौथ कोड में है उस रैयत के पक्ष में काटी जाएगी। इसलिए आज और साथ ही जितनी माताएं बहनें हैं, आपसे भी कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की बेटियों को क्या मिला। आज झारखंड की बेटियों को 1000 रुपए किधरों जाइए, 1000 मिलेगा। आप आंगनबाड़ी की सेविका बन के जाइए तो 1000 रुपए, आप जल सहिया बन के जाइए तो 1000 2000। इसलिए आज झारखंड की महिलाएं, उन्हें उनकी योग्यता के आधार पे, उनके सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं के लिए विशेष और समुचित व्यवस्था की जाएगी, जहां महिलाएं अपने आप को किसी से कम नहीं आती। और विशेष के नौजवान आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, आप निश्चित रहिए, ये लोग आके आपको समझाएंगे कि लड़का भड़काऊ बात करता है, झगड़ालू टाइप का बात करता है, टाइगर ऐसे आपको बताएंगे। आजू वाले, कांग्रेस वाले तो बोलिएगा, अच्छा बीजेपी लीडर है, तो बीजेपी आजू कांग्रेस है, मतलब ये क्या आपको बोलेंगे कि लड़का लोग भड़काऊ बात बोलता है, तो आप बोलिएगा कि 24 साल से लोग श्रीमान करके बोले रहते, क्या उखाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए भाई? 24 साल से तक बोले थे श्रीमान, श्री ऐसे हैं सर, महोदय, महाशय, आप तो बोले हैं 24 साल से। इसलिए हम स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ईमानदार होगा उन्हें श्री से संबोधित करेंगे, और जो बेईमान होगा उसको रे बोलते ही संबोधित करेंगे। जो उखाड़ना है चोर है तो चोर वाला नहीं बोलेंगे, जैसे बोलते हैं रांची का किसी चोर छवि रंजन बोलते हैं तो बोलते हैं है किसी, लेकिन चोर है, छवि रंजन चोर है। जो ईमानदार है उसको नमस्कार है, और जो भ्रष्टाचारी है उसको झुमरा कर पहाड़ में स्वागत है।
नहीं है, बोलेगा मीठा बोली करके क्या आपको एल्बम बनाना है? मधुर बोली करके हम एल्बम बनाए? नहीं बोलिए नहीं, तो 24 साल से तो आप लोग मीठा मीठा बोलिए ना। इसलिए इस बार श्री बोलने वालों को भी मौका दीजिए और गलत करें तो रे बोलने वालों को भी मौका दीजिए। गलत बोल रहे क्या? अब याद करते हैं, देखिए हमारा जो व्यवहार है आपके सामने है। हम मीठा बनावटी लेके नहीं आते हैं। हमको ट्राउजर पसंद है तो ट्राउजर नहीं आए हैं, हमको टी शर्ट पसंद है तो टी शर्ट नहीं आए हैं, हम टाई को चढ़ा के नहीं आते हैं। हमको बनावटी बनना नहीं आता है। हम जैसा है आपके सामने है, पसंद करना आपको है, नहीं करना आपको है। हम प्रस्ताव लेके आए हैं। अरे आप भी प्रस्ताव लेके जाते हैं ना कि डू यू लव मी? यस नो नो जाते हैं ना प्रस्ताव लेके, गुलाब फूल के लेके जाते हैं, किताब में भर के देते हैं डू यू लव मी? यस नो। तो हम भी जो है तो सामने हम प्रस्ताव लेके आए हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम प्रस्ताव लेकर आए हैं कि राज्य ऐसे बदलेंगे। आपको पसंद है तो यस, नहीं तो नो। बनावटी नहीं, ये बनावटी नहीं भैया। यानी कि आप लोग बनावटी कर लीजिएगा, पत्थर ठीक से लगा लीजिएगा। बनावटी हमको नहीं आता। ट्राउजर में है तो ट्राउजर में है, टी शर्ट में है तो है, जो आपको पसंद है तो है। नहाए नहीं है तो नहीं नहाए। हम गर्मी में साथ नहीं नहाए। हाँ, दो चार दिन बंदों मुँहों में खुले करके खड़ा कर, जो है सो है, कोई बनावटी कैरेक्टर नहीं है मेरा, जो है आपके सामने है। हम यही बात यहाँ भी करते हैं, यही बात हम अकेले रखते हैं, वहाँ भी करते हैं। जितना चाहिए कोई बनावटी कैरेक्टर नहीं है भैया। जो है सो है, पसंद करना आपको, नहीं करना आपको, स्वीकार करना है आपको, स्वीकार करना है आपको। आपकी उसके बाद फिर हम लोग का बड़का गाँव में भी कार्यक्रम है। लाइव आप भी चलाते हैं? बस इतना कहेंगे कि आज पूरा इंटरव्यू लीजिएगा सवाल वाला। आज झारखंड के लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज झारखंड के लोग बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। आज झारखंड के लोग पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इस समस्या से झारखंड में झारखंडी है कौन, इस समस्या से भी जूझ रहे हैं। उस समस्याओं का समाधान, उस समस्याओं का निदान तभी होगा जब इस बार मीठा बोलने वाला नहीं, जैसा भी हो भिड़ने वाला, लड़ने वाला, उठा पटक करने वाला भी और बड़का गांव में तो हमेशा 24 घंटा खड़ा रहने वाला लीडर चाहिए। क्योंकि बड़का गांव यानी विस्थापन, बड़का गांव यानी दर्द, बड़का गांव यानी पीड़ा, बड़का गांव यानी न्याय अन्याय, बड़का गांव यानी जुल्म और शोषण। यहाँ पर 24 घंटा एक गांव में खड़ा होने वाला लीडर चाहिए। एक बार बदल दीजिए, बड़का गांव में बदलाव होगा ना? बड़का गांव में बदलाव होगा, निश्चित रहिए। बड़का गांव में हमारे जो भी यहाँ साथी हैं, चाहे राकेश जी रहे, निखिलेश दार है, विकास जी रहे, राजकिशोर बाबू रहे, बालेश्वर जी रहे, बबलू दार है या लालमणि दार है, जो भी रहे, चाहे सोनू साहब रहे, जो भी रहे, सबकी रजामंदी से, सबकी मर्जी से आपके बीच एक बेहतर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। वह चयन अंसारी समाज का भी बेटा हो सकता है, वह साल समाज का भी बेटा या बेटी हो सकती है, वह महतो या मेहता या किसी, चाहे वो प्रजापति रहे या वो स्वर्ग रहे, किसी भी समाज का बेटा या बेटी हो सकती है। लेकिन जो भी होगा धाकड़ और तगड़ा उम्मीदवार होगा तो 24 घंटे के लिए 24 घंटा आपकी मर्जी से, आपकी रायशुमारी से इस बात की हम लोग गारंटी लेकर आएंगे। तो पुनः ज्यादा समय, काफी समय हुआ आज के इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका अच्छा हम लोग का छाप फेंकने थी। अच्छा 2-4 को भाई लोग का नाम छूटा है, अगला मीटिंग में आपका नाम दे लेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। हम लोग का छाप फेंकने थी, क्योंकि कैंची नेता लोग का खलता में होता है बड़ा जेब, उस जेब में है पैसा, इधर से घुसा
मान्य काट के निकाल के बाहर करें। और आपको मालूम है ना कि हम नेताओं के सपनों में हम आते हैं, मालूम है ना। अब जिस जगह से कार्यक्रम के चलते चल जाते हैं वहां के स्थानीय विधायक और सांसद के सपने में तो खूब आते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में तमाम मीडिया हाउस, तमाम जितने भी हमारे थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम, जितने भी हमारे दूर दराज से चल रहे हमारे अभिभावक, हमारी माएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी, तमाम सदस्यगण और विशेष केरलाड़ी प्रखंड की तमाम सांगठनिक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मेहनत से, जिनके संघर्ष से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, आदाब। और इतना तो विश्वास है लोकसभा में यहाँ से हमारे दल को 30,000 वोट मिला है, हमें उसके एग्जाम में डबल हो जाएगा, हो जाएगा ना। बड़का काम है 30,90,000। यदि आपको कभी भी लगे कि मेरे गर्दन से आपकी समस्या का समाधान होगा, शाम का समय है और बिल्कुल आपको साक्षी मान के कह रहे हैं, यदि आपको किसी दिन लगे कि मेरी गर्दन से आपकी समस्या का समाधान होगा, आप फांस के थाली लेकर आइएगा, अपनी गर्दन काट कर अपनी थाली में सजा देंगे। झारखंड को बदलने आए हैं, अगर खुद को बदलना होता तो देखते रहे असम का मुख्यमंत्री बोलता है चाय पीने आवा, समझ रहे हैं, असम का मुख्यमंत्री है, हाँ चाय पे बुला रहा है। तो हम भी बोलते हैं कि सर हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते, 3 स्टार 4 स्टार में आपको हमसे मिलना ही है, आप मेहमान हैं, आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, आइए पारसनाथ के पहाड़ में चक्कर में बैठिए। आप भी मीडिया वाले बोलते थे सीएम साहब से पूछिए, अगर बात होगी तो कहिए कि टाइगर ने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया है, लेकिन शर्त है पारसनाथ के पहाड़ के ऊंचे चट्टान में बैठेंगे, आप लेकर आइए जितना पुलिस कर्मी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले हैं। जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। साथ ही साथ मंच में जितने लोग खड़े हैं उन लोगों का आग्रह है कि आप मंच से उतर जाएं, क्योंकि दूसरे पार्टी से इस पार्टी में आ रहे हैं। तो जयराम दादा से आग्रह है आप स्टेज पे आए और अपने से इन लोगों को जो है सदस्यता ग्रहण करवाएं। सभी लोग जो है इस मंच से आप नीचे आ जाएं। आप लोगों से निवेदन है, कमेटी के तमाम सदस्यों से आग्रह है कि आप इन लोगों को इस स्टेज से नीचे भेजने का काम करें। अभी हमारे बीच केरलाड़ी के वर्षों से क्रांतिकारी रहे बालेश्वर कुमार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सदस्यता ग्रहण करेंगे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में। हमारे बीच बालेश्वर कुमार जी जो वर्षों से केरलाड़ी के साथ साथ सभी लोगों के बीच रहे हैं, काफी अपना सहयोग दिए हैं, सभी के दुख सुख में साथ रहे हैं। साथ ही साथ इनका सहयोग इन्होंने आज से 24 वर्ष पूर्व अपनी क्रांतिकारी के कारण कितने बार जेल भी थे। आज इस कमेटी में उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से छोड़ के आए अनिल कुमार, कांग्रेस से छोड़ के आए हुए मोहम्मद मंसूर, आलादीन अंसारी, शोएब अख्तर, अब्दुल रशीद, मोहम्मद शरीफ, श्यामदेव जो भूतपूर्व सैनिक भी रहे हैं, जगन्नाथ महतो नए पद से बीजेपी से छोड़ के आए हुए हैं, करण कुमार पेटूर से छोड़ के आए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है प्रखंड कमेटी को भी मौका दें, आप लोग प्रखंड कमेटी को भी मौका दें। हमारे बीच आज जितने भी नए भाई लोग जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला लाइव भी आप देख पाएंगे। ये तक से लोगों का जो जनसैलाब है ये बता रही है कहीं ना कहीं इस बार
जो झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। सैकड़ों समर्थक के साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे का भी अपडेट देते रहेंगे। समर्थक आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रखंड कमेटी के साथ साथ पूरे केंद्रीय कमेटी की ओर से आप सभी को स्वागत, वेलकम। क्या लगता है जयराम महतो इस बार इस जो भीड़ देखने को मिल रही है, सीट निकाल पाएंगे कि निकाल पाएंगे? कमेंट करके बताइए और कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए। बड़ा सुखद प्रस्तुति है आज हमारे बीच जयराम दा बड़ा बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के बीच आए, अपना बहुमूल्य समय दिए। और प्लीज भाई जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हिम्मत मिले और आगे भी वीडियो आप लोग को दिखाते रहें। हमारे जो सज्जन स्टेज पे हैं उन लोगों से आग्रह है प्रखंड एक बार सारे लोग बोलेंगे, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, जय झारखंड, जय झारखंड। हाँ, बड़का गांव जा रहे हैं, बड़का गांव का भी लाइव दिखाएंगे। प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार महतो जी से आग्रह है आप अपना धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सभा का समापन करें। चलिए देख सकते हैं प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद टाइगर जयराम महतो बड़का गांव की तरफ प्रस्थान कर तमाम रहे हैं। साथीगण से अनुरोध करेंगे कि टाइगर दादा को रोड क्लियर करेंगे और जाने में सहयोग करेंगे। कृपया करके जयराम दादा का गाड़ी को जाने का रास्ता छोड़ दें। यहाँ से जाने के बाद बड़का गांव में भी कार्यक्रम रखा गया है। बड़का गांव में भी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यकर्ता आगे आगे जाए और सैर कराने का काम करेंगे और सभी मालिकों और ड्राइवर से आग्रह होगा कि रास्ता को चलना करें। आज जो मेन रोड में जितने भी गाड़ी चल रहे हैं और जितने भी भीड़ है, जितने भी नए भाई लोग जुड़े हुए लाइव में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। अभी एक हमारे भाई क्या नाम है रघुनाथ महतो जी का, रघुनाथ महतो जी का नेक्स्ट प्रोग्राम बड़का गांव में होगा। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा का समापन करें। लगभग 20 घर से आप लोग बैठे हैं और इतना खर्च कर रहे हैं। बहुत
को आप लोग बिताएं, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद।